हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मुझे देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नहीं। यस और अभी आप बहुत सारे जने ना आप कंफ्यूज हो लाइक वेयर आई एम राइट नाउ। आई एम इन इंडिया, सिंगापुर और कनाडा। आधे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ बिकॉज मेरे व्लॉग्स कुछ और है, स्टोरीज कुछ और हैं। तो जिनको पता है उनको पता है वेयर आई एम राइट नाउ। सो मुझे ऐसे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि लाइक वेयर आ रही हूँ। और आई थिंक इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि लाइक प्रॉपरली मैंने कोई सिट एंड टॉक वाली वीडियो भी नहीं की। सो आई थॉट कि लाइक आई शुड एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड डू अ प्रॉपर सिट एंड टॉक वीडियो। तो हेयर आई एम फाइनली। एंड बहुत लोगों को जो न्यू है मेरे चैनल के लिए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम मीत मनचंदा। मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ लाइक रिलेटेड टू मेकअप, रिलेटेड टू माई लाइफ एंड मैं छोटे मोटे ऐसे व्लॉग्स भी बनाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा लोग डीएम कर रहे हैं, बी इट माई रिलेटिव्स जिनको नहीं पता था कि मैंने कहीं जाना है, और बी इट माई फ्रेंड्स या बी इट कोई भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, वो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि हेलो हेलो दीदी, तुसी कनाडा गए हो या सिंगापुर? व्लॉग्स आपके सिंगापुर के हैं, इंस्टा स्टोरीज कनाडा की हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इसका आंसर फाइनली है आई एम इन कनाडा गाइज। मैं सिंगापुर में नहीं हूँ। मैं सिंगापुर लास्ट ईयर गई थी, लाइक हम सारी फैमिली गए थे मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने वहाँ पे व्लॉग्स बनाए थे बट आई एम अ लेजी एस। सो मैंने वो एडिट नहीं की पूरे साल। अब मैं फ्री थी तो मैंने यहाँ के एडिट किए और अब मैं वो वाले व्लॉग्स डाल रही हूँ। और क्वेश्चन ये है कि हे अभी तो देखा था थोड़े टाइम पहले आपने न्यू हाउस की स्टोरीज डाली हुई थी, नाउ कनाडा चले गए, घूमने गए हो या सेटल हो गए वहाँ ही? ये भी बहुत बड़ा लाइक हम दिल पे पत्थर रख के आए हैं। यस, क्योंकि जिनको पता है कि हमने लाइक अभी 8 मंथ्स बैक ही अपना घर लाइक पूरा रेनोवेट किया था एंड पार्ट वगैरह करवा के हम शिफ्ट हुए थे। बट उसके बाद लाइक नवंबर में मेरे देवर की शादी थी एंड इन दिसंबर हमें यहाँ आना था, तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो लाइक आपको नहीं पता होता कि लाइफ में क्या कब कुछ हो जाए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो हमारे साथ यही हुआ है कि ठीक है, अब हम सब कुछ ऐसे वाइंड अप करके आए हैं पीछे, लाइक घर प्रॉपरली मैं सारा ऐसे ढक ढुक के आई हूँ, कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। घूमने आए हैं या सेटल होने आए हैं, इसका एक क्वेश्चन इसमें है। और दूसरा ये आया हुआ है कि लाइक स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, पीआर पर आए हो, या लाइक कैसे आए हो? सो अब ये कि स्टूडेंट वीज़ा वाली तो हमारी उम्र ही नहीं है हमारा स्टूडेंट वीज़ा वाला ख़त्म हो चुका है एंड घूमने भी नहीं आए। सो बेसिकली हमारी पीआर हो गई थी एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बेसिकली। तो 2016 में हमने डाला था, तब उसके बाद जब फाइल पिक हुई तो बहुत टाइम लग गया, 2019 में पिक हुई एंड उसके बाद ऐसा था कि कोविड आ गया था, सबको ही पता है। तो 3 साल के लिए लाइक सब कुछ बंद था, चल रहा था थोड़ा थोड़ा प्रोसेस, लाइक हर एम्बेसी अपना अपना प्रोसेस कर रही थी। बट बेसिकली कनाडा का क्या है कि वो स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा दे रहे थे, पीआर नहीं आ रही थी। सो वी वर हैप्पी इन इंडिया, वी वर एवरीथिंग लाइक सेटल्ड, ये वो सब कुछ था। बट उसके बाद सडनली वही कह रही हूँ, लाइफ कब आपके सामने क्या कुछ फेंक दे आपको नहीं पता होता। सो हमारे को यही हुआ कि जब हम लाइक हमने जब घर बनाया था, हम शिफ्ट हुए थे घर पे अपने अप्रैल में। तो अप्रैल के बाद हमें जून में सडनली मेल आती है कि आपको पासपोर्ट सबमिट करने हैं पीआर के लिए एंड यू विल गेट द वीज़ा एंड आपको इस टाइम पीरियड तक लाइक कनाडा जाना ही है, और अदरवाइज यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक ये वाला पीआर का प्रोसेस जीरो हो जाएगा। तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि बीच में ही मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज भी थी और बीच में ही अभी नया घर का था, सब कुछ था। बट स्टिल वी डिसाइडेड कि एटलीस्ट हमने जो इतने टाइम पहले जो चीज़ की थी, अब जो भी है हमें एटलीस्ट एक बार जाके वहाँ लाइफ देखनी चाहिए, वहाँ कैसी है, कि मायरा के लिए कैसा होगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पीआर पे हम यहाँ आ जाते हैं। आगे के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि हे डियर, होप यू आर डूइंग ग्रेट, बताया नहीं जाने से पहले मिल लेते, एनीवे हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मिलने का जैसे मैंने आपको बताया कि सीरियसली इतना ऐसे 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 हुआ सब कुछ कि लाइक इट्स लाइक क्लिक के अंदर सब कुछ हो गया, हमें खुद भी समझ नहीं आया कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है चीज़ों को। तो आधे से ज़्यादा जनों को हम मिल के नहीं आए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं था।
नवंबर वाज ऑल अबाउट द मैरिज, फिर पग फेरे की रस्म, फिर दिवाली, फिर उसके बाद कि जिन फ्रेंड्स को पता था वो घर आ जाते थे, और लाइक दिसंबर में तो हम यहाँ आ ही गए थे, तो इसलिए टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं मिल के नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम मैं इंडिया जब भी आऊँगी हम पक्का 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 वाला मिल रहे हैं। अब कब आ रहे हो इंडिया वापस, इसका मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं एक बार जरा रूम देख के आऊँ कि उन्होंने रूम का क्या किया, कुछ किया भी है कि नहीं किया। और मैंने माहिरा को भी खाना दिया हुआ था, तो माहिरा का भी पता करते हैं कि माहिरा ने खाना खाया कि नहीं खाया। तरन ये क्लीन होता है? ये तो बहुत हेलो यार, ये ऐसे थोड़ी दिखाना था यार। हाँ तो और कैसे दिखाना ऐसे था? थोड़ी दिखाना ये क्लीन होता है, ये क्लीन होता है। नहीं तो ये क्या किया क्या सारा? ये बहुत मैस था मैडम जो आपने क्रिएट करा हुआ था। मैंने क्रिएट किया हुआ था। आपने क्रिएट करा हुआ था इतने दिन से। ये हमारी मतलब बेसिकली हम दोनों का था, कोई मैंने किले नहीं क्रिएट किया, तो भाई सामान तो हम सबका ऑल टुगेदर था। ऑल टुगेदर था, दैट डजंट मीन ना कि आप इतना मैस क्रिएट कर रहोगे। ये तो फिर मैंने अब थोड़ा सा समेटा, ये तो बहुत सिमट गया पहले से। हाँ वैसे तो सीरियसली गाइस ये बहुत सिमटा हुआ, लाइक हमने बाइफिकेट करके जितना हम कर सकते थे कपड़ों को हमने रखा, Bifurcation के बाद क्योंकि हमारा सारा mix हो गया दोबारा से। हाँ हमारा बाइफिकेशन के बाद भी मिक्स हो गया। उसके बाद ठीक है, अभी तो ऐसी भी पड़ी हैं जो अनपैक्ड है, ये तो अभी तक हमने ये हमने खोली भी नहीं है। क्या है तरह हमारा ये वॉक इन क्लोजेट है, वॉक इन करते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं। एक्चुअली ये वाला रूम सबसे ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ 2 मिनट के लिए भी खड़े होना इज लाइक कि खड़े क्यों ही होना है, तो इसलिए हम वो वाले रूम में बहुत ज्यादा कम जाते हैं। बहुत ज्यादा कम जाते हैं नहीं मतलब बहुत कम, हम वो वाले रूम में बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडा है। और मुझे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिटरली कितनी ठंड लगती है। जिनको पता है कि मैं स्कार्फ के बिना नहीं रह सकती, उनको तो अभी पता होगा कि स्कार्फ की जगह इसने बस ऐसी कैप पहनी है, नहीं तो मैं स्कार्फ के बिना रह नहीं सकती। टेम्परेचर क्या हुआ है? -7 डिग्रीज। ओह, यहाँ पे लाइक लेट मी शो यू क्या आ रहा है, फील लाइक -12 डिग्रीज। आप एक सेकंड में माहिरा को भी देख लो उसने खाया है कि नहीं खाया। हैव यू फिनिश्ड योर मील? अभी भी ये खाना खा ही रही है, और इसको दिए हुए मुझे खाना इतनी देर हो गई है। बेसिकली लाइक वही है कि मैं वही कह रही हूँ कि मैंने ना इसके आगे के व्लॉग्स भी बनाए हुए थे, क्योंकि लाइक जैसे हम गए सामान वगैरह लेने, गुरुद्वारा साहब गए यहाँ पे न्यू ईयर पे, मैंने व्लॉग्स बनाए थे क्योंकि मैं उनको अपलोड करने की सोच रही थी, और साइड बाय साइड मेरे सिंगापुर वाले व्लॉग्स भी चल रहे थे। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं उनको अपलोड कर देती हूँ, बट फिर लोगों के जब ये वाले DMs आए तो मुझे समझ ही नहीं आया लोगों को कि समझाना कैसे है। उनको समझ ही नहीं आएगा कि लाइक कहाँ पर हूँ क्या है, तो मैंने सोचा कि लेट्स फाइनली टॉक अबाउट दिस, फिर उसके बाद मैं वो वाले व्लॉग्स डालूंगी, अदरवाइज एवरीबडी विल गेट कंफ्यूज कि कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। तो इस चक्कर में फिर मैंने वो वाले व्लॉग्स अभी नहीं डाले। सो यस, मैंने अभी तक तो ये बताया नहीं कि मैं कनाडा में कहाँ पे आई हूँ। सो वैसे आप लोगों को पता है मैं सीक्रेट छुपाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बता ही देती हूँ। मैं कनाडा में एडमिंटन आई हूँ बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये सोचा था कि लाइक मैं टोरंटो जाऊँगी, क्योंकि मेरा ब्रदर एंड भाभी वही रहती है, ही इज़ वेल सेटल्ड देयर। एंड जब आपकी कोई एक साथ में लाइक आपका रिलेटिव होता है ना एक न्यू कंट्री में, सो बहुत ज़्यादा लाइक ईजी रहता है। हंसो मत यार रणवीर, जैसे बहुत ईजी रहता है, नहीं सीरियसली बहुत ईजी रहता है लाइक आपको एडजस्ट होने में, आपको हर चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। दोस्ती बड़े टोरंटो में। हाँ, सो हमने यही सोचा था कि वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे वो आ जाएगा कि चलो कोई नहीं है बट सब लोग भी हैं, तो बेटर हो जाएगा, फैमिली वाला इतना वो नहीं होगा। घर ढूंढने में हमारी जो हालत हुई है हम जानते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा। हमने जिन से भी बात की, नोबडी वाज रेडी टू गिव लाइक, घर कोई देने को रेडी नहीं था स्टार्टिंग में। यहाँ पे सब कुछ लीज पे होता है, तो आपको पता नहीं, हाँ क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कनाडा में आके एडजस्ट करोगे नहीं करोगे, फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना। So there are a lot of things. हाँ, तो इनिशियली हमें घर ढूंढने में लाइक हमने लिटरली लोगों को ऐसे भी ऑफर किए कि आप हमसे $50-100 ज़्यादा ले लो बट कम लीज पे हमें घर दे दो, क्योंकि हमें अभी इनिशियली नहीं पता कि हमें 1 ईयर ही रहना है नहीं रहना, और एडमिंटन ही रहना है, टोरंटो जाना है नहीं जाना, कहीं भी किसी और मतलब हाँ तो हाँ, क्योंकि एडमिंटन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। और एडमिंटन आना हमारा इसलिए ज़रूरी था बिकॉज हमारा जो एक पेपर मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ PR का पेपर मिलता है, उसके ऊपर लैंडिंग डेस्टिनेशन वॉज एडमिंटन।
सो हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं कि हम टोरंटो जाते या किसी भी और प्रोविंस में जाते। हमारे पास ऑप्शन ये था कि एल्बर्टा में ही हमें एडमंटन में ही लैंड होना है। सो ठीक है, बट ये है ना कि एक जगह से आपको मना होता है, दूसरी जगह से मना होता है, तीसरी जगह आपके लिए वाहिगुरु जी ने कुछ अच्छा सोचा होता है। सो आई थिंक हमारे साथ यही हुआ है। जो हमें लैंडलॉर्ड्स मिले हैं, दे आर लाइक मैं क्या बोलूँ, एक फैमिली की तरह हमें ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे हैं। हमारा लाइक मैंने आगे वाले व्लॉग्स में बताया भी आई थिंक कि दीदी ने जो इनिशियल डेज के हमारे काम थे, बीट मोबाइल नेटवर्क के, बीट परचेजिंग के, सब दीदी ने करवाए हैं। यहाँ बिना कार के सर्वाइवल नहीं। ट्रू, मतलब इट्स लाइक अगर आपको कार में कहीं जाने में 15 मिनट लगते हैं तो बस में 1.5 घंटा लगता है। ट्रू, आपको 3 बस से बदलनी पड़ती है। हाँ जी। और उसके लिए जो बस का ट्रैवल टाइम ऐसा भी नहीं है कि आपके डोर स्टेप पे बस है। आपको पहले 5-7 मिनट्स की वॉक, देन एक बस चेंज करके उतर के फिर उसके बाद 10 मिनट्स की वॉक दूसरे स्टैंड तक, फिर वहां से, और वो -10 डिग्रीज में इट्स हेल टफ। और चलना, हाथ फ्रोज हो जाते हैं, पैर फ्रोज हो जाते हैं सीरियसली। लेकिन दीदी ने जो इनिशियल डेज में हमारी हेल्प की है, अभी तक भी लाइक ग्रोसरी के लिए दीदी ही जाती हैं। हम मतलब उनकी जब भी ऑफ होता है वो कहते ले जाती हैं। आप कल तक वेट कर लो, मैं गुरुद्वारा साहब भी हमें दीदी की नीज लेके गई थी। एंड आई थिंक मैंने व्लॉग में ये भी बताया, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे लाइफ बहुत टफ है गाइज। प्लीज अगर आप सोच रहे हो ना कि लाइक टू वाइंड अप एवरीथिंग इन इंडिया एंड टू कम कनाडा, सीरियसली यहाँ पे जितना आप कमा रहे हो ना, आपको उतना ही खाने पीने में भी लगेगा। हमारा अभी तक कुछ नहीं पता। पूछा गया था कि इंडिया कब वापस आ रहे हो, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बोला था, बट हमें अभी सीरियसली खुद ही नहीं पता कि लाइक वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। लाइक वी आर इन अ डायलेमा सिचुएशन। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, हाँ क्या नहीं करेंगे। सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। आई थिंक इट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। अब होपफुली आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, I hope you will like this vlog very much and make sure to like, share and subscribe to my channel. Your one subscribe gives us so much motivation. So हमें vlogs बनाने के लिए और motivation मिलेगी. See you soon guys. Bye.